हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास नाइन्थ की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट जो है ज्योग्राफी की है और ये आपकी वर्कशीट नंबर 68 है और इसकी डेट है 18 जनवरी 2022। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। आपकी जो वर्कशीट है उसमें हम आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि इकोसिस्टम क्या होता है। ये बहुत ही जाना माना वर्ड होगा, आपने साइंस की बुक्स में प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। तो देखो इकोसिस्टम क्या होता है। प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ एनी एरिया आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर एन इकोसिस्टम। देखो मतलब जहाँ पे एनिमल और प्लांट्स और एनिमल सब लोग मिलकर एक एरिया में जहाँ पर रहते हैं और फिजिकल इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उस पूरे जोन को बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, मैन यूजेस वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन टू हिज एडवांटेज। इंसान जो है वाइल्ड लाइफ का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, प्लांट्स वगैरह हो गए, एनिमल का इस्तेमाल अपने खुद के एडवांटेज के लिए कर रहा है। ठीक है, मैन मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज ड्यू टू हिज ग्रीड। इंसान इतना लालची हो गया है कि इन चीज़ों का यानी कि वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशंस का मैक्सिमम यूज़ करके क्या करा रहा है? अपने लिए रिसोर्सेज का निर्माण कर रहा है, बना रहा है। ही क्रिएट्स इनबैलेंस इन द इकोसिस्टम बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड किलिंग एनिमल। जानवरों को इतना मारा है, पेड़ों को इतना काटा गया है कि जो इकोसिस्टम है वो उसका बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो गया, उसका बैलेंस गड़बड़ा गया है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ फियर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो अब इंसानों ने जानवरों को इतना मारा है, इतना बेरहमी से मारा है कि कुछ स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन हो चुकी है, यानी कि लुप्त हो चुकी हैं, और कुछ बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे हैं। ठीक है, बायोम का मतलब क्या होता है? अ लार्ज इकोसिस्टम कंटेनिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड अ बायोम। यानी कि जब एक बहुत बड़ा हम इकोसिस्टम की जब बात करते हैं, ठीक है, जब एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम में हम कोई एक स्पेसिफिक प्लांट की बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक एनिमल की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बायोम। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। एवरी स्पीशीज कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम। अब देखो जितने भी प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, सब लोग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इसीलिए इकोसिस्टम में सबका जो है इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है। सो देयर कंजर्वेशन इज एसेंशियल ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय ह्यूमन। द इकोसिस्टम हैज बिकम अनबैलेंस। अब देखो हम लोगों ने अपनी खुद की लालच में आके इन चीज़ों का यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल किया है कि जो नेचर है उसमें एक जो है डिसबैलेंस जो है वो पैदा हो गया है। एंड सम हैव डिसअपियर। और कई बार क्या हो रहा है ना, इस चक्कर में कुछ प्लांट्स और एनिमल डिस्टिंक्ट हो गए यानी कि गायब हो गए, डिसअपियर हो गए हैं। द मेन रीजन फॉर द इनबैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज एक्सेसिव हंटिंग ऑफ ग्रीडी ट्रेडर्स। यानी कि लोग जो हैं अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में इतने ज़्यादा लालची हो गए हैं कि वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एसिड डिपॉजिट्स। यानी कि जो केमिकल्स हो गए होते हैं, इन सबको हम मिट्टी में, पानी में ऐसे बहा देते हैं, इससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो एनिमल्स जब उन चीज़ों को डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो वो भी बीमार हो जाते हैं और एक टाइम बाद ऐसा होता है कि वो मर जाते हैं। Pollution due to the chemical and industrial waste, pollution increase of alien species, discriminate, deforestation for the agriculture and habitat is the cause of imbalance of ecosystem। यहाँ पे बहुत रीज़न दे रखे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और अलग अलग पॉल्यूशन हमारे जो है बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? नेचर में एक डिसबैलेंस जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी अर्थ के लिए। वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे को अपने जीवित रहने के लिए इस नेचुरल इकोसिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और वी नीड टू प्रॉपर कंजर्व आवर इन्वायरमेंट सो दैट वी कैन सेव आवर लाइफ एंड आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? पहले सारे क्वेश्चन आंसर का डायरेक्ट आंसर ये रहे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, एन इकोसिस्टम इज अ ज्योग्राफिक एरिया where plant and animal and other organism as well as the weather and landscape work together to form a bubble of life। यानी कि जहाँ पर लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए एक बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर एक पूरा जीवन जो है बनाते हैं, उस पूरे
स्फेयर को, इस पूरे जोन को बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द इनबैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के पीछे जो इनबैलेंस हो रहा है उसके पीछे मेन रीजन क्या क्या है आपके। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय ह्यूमन the ecosystem has become imbalance and some have disappear। तो इकोसिस्टम इनबैलेंस हो गया है और प्लांट और एनिमल जो है वो डिसअपियर हो गए, कुछ कुछ गायब हो गए हैं। ठीक है, द मेन सॉरी हाँ, द मेन रीजन फॉर द इनबैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज द एक्सेसिव हंटिंग for of greedy traders for their business, chemical and industrial waste and acid deposition, pollution due to the chemical and industrial waste, pollution, ingress of alien species, indiscriminate deforestation for the agriculture and habitat is the cause of imbalance of ecosystem। यानी कि बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, तो आपको यहाँ से आंसर कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोम। बायोम क्या है, तो अ लार्ज इकोसिस्टम containing a specific type of plant or animal life on the surface is called the biome। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एफर्ट शुड बी मेड बाय मैनकाइंड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको हम बोलें बाय मैनकाइंड ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स बना सकता है, ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स कर सकता है जिसका यूज़ करके हम अपने इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं और अपने नेचर को बचा सकते हैं। तो देखो, मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, हमारे को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करना है। अ कंसंट्रेटेड एफर्ट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इज सस्टेनेबल manner will help to protect and maintain the ecological balance। हमारे को क्या करना है, हमारे को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाए रखने के लिए उनका सस्टेनेबली यूज करना है, यानी कि इतना किफ़ायत तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए वो बचे रहें। ठीक है, प्रोटेक्ट द वाटर, हमारे को अपने पानी को सेव करना है। सेव वाटर का हम लोग जो नारा देते रहते हैं उसको हमारे को ध्यान में रखना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। रिड्यूस लॉगिंग, रिड्यूस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इस्तेमाल होता है, जैसे कि फ्रिज में जो गैस होती है ना ठंडी वाली, वो CFC से ही आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही आती है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमारी ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से ओजोन लेयर में छेद भी हो गया। तो इससे क्या हो रहा है ना, हमारे ह्यूमन काइंड में क्या हो रहा है, स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्किन कैंसर के आपको मामले ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो वो सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। स्टॉप ओपन बर्निंग, और खुले में हम जो कुछ भी जला देते हैं ना वो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, तभी हम अपने नेचर को बचा सकते हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम को जो है कंजर्व कर सकते हैं। तो बस आपका आज का वर्कशीट इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।